देखिए, चुनाव बहुत सफल चुनाव रहा। लोकतंत्र की जीत का आज उल्लास मनाने का दिन है और सत्ता हस्तांतरण जिसके लिए लोकतंत्र जाना जाता है, आज उसका दिन है। जब चुनाव होता है तो एक दल जीतता है, एक दल हारता है। हार जीत लगी रहती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र में अलग अलग पार्टियों का, अलग अलग विचारधाराओं का, अलग अलग एजेंडास का आना और जनता के बीच में उन एजेंडास को ले जाकर जनता से वोट की अपील करना और उसके बाद आज रिजल्ट मिल रहे हैं। मुझे पूर्ण आशा है बहुत सकारात्मक नतीजे आएंगे, हमारी पार्टी के लिए भी सकारात्मक नतीजे आएंगे और भिंड की राजनीति की नई दिशा तय होगी इस चुनाव से। सर्वप्रथम मैं भोपाल की जनता जनार्दन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि लगातार पिछले 35 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भोपाल से सांसद बनाकर भोपाल की जनता दिल्ली पहुंचा रही है। मैं भोपाल का बेटा हूं। भोपाल की जनता ने मुझे 2 बार पार्षद के रूप में आशीर्वाद दिया। भोपाल की जनता ने मुझे महापौर के रूप में आशीर्वाद दिया। आज भोपाल की जनता जनार्दन मुझे सांसद के रूप में दिल्ली पहुंचाकर जो भोपाल की जनता जनार्दन ने अपना लाड़ दिया है, अपना प्यार दिया है, अपना दुलार दिया है, अपना स्नेह दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है, उसके लिए मैं भोपाल की जनता जनार्दन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। 19 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। एमपी के मन में मोदी और मोदी जी के प्रति विश्वास का प्रकटीकरण यही परिणाम में नजर आ रहा है। मन में एक कसक थी कि हम 2014 में जीते थे 27, 19 में जीते थे 28, एक रह गई थी और इसलिए मन में यही भाव था कि इस बार 29 की 29 जीतें और आज जनता की कृपा और आशीर्वाद ऐसा बरसा कि सभी 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मोदी जी के प्रति श्रद्धा और भक्ति के भाव को जनता ने प्रकट किया है। आज हम खड़े हैं बीजेपी कार्यालय में, जहां देख रहे हैं बहुत बड़ी से हमारे पीछे एलसीडी लगाई गई है और यहां काफ़ी तैयारियां देखी गई है। यहां पे कार्यकर्ता भी मौजूद हो गए हैं। अंदर हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से सारी व्यवस्थाएं यहां कर दी गई, सज्जो सामान यहां आ चुके हैं, लोगों की तैयारियां भरपूर दिखाई दे रही है। यहाँ प्रशासन भी टाइट हो चुका है। आइए हम देखते हैं आगे का माहौल क्या है। आज हम बीजेपी कार्यालय में खड़े हैं और जैसा कि हमने कहा, बाहर का व्यू दिखाया कितना बड़ा लगा हुआ है यहाँ पे एलसीडी, और उसके बाद हम जानने की कोशिश करते हैं कि अंदर जिस तरह से यहाँ चहल पहल दिखाई पड़ रही है, यहाँ पे कार्यकर्ता सभी आ चुके हैं और हम दिखाएंगे, अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आए, अंदर की चीज़ें दिखाएं। जैसा कि हम बताना चाहते हैं उनसे कि यहाँ पे सभी लोग आ चुके हैं और जोरों शोर से तैयारियाँ जिस तरह से यहाँ चल रही हैं और हम उस पर एलसीडी पे अंदर देख पा रहे हैं जो आंकड़े चल रहे हैं। बीजेपी एक बढ़त लेती हुई यहाँ पे साफ साफ दिखाई पड़ रही है। और उसके बाद भी जो एक माहौल बना है, ये पहले से कहीं ना कहीं एक वो तैयारी इनकी थी, क्योंकि इनको पता था कहीं ना कहीं से कि सरकार इनकी आने वाली है। और जैसा कि हम ये स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं कि तैयारियां कितनी बखूबी यहाँ की गई हैं। बस एक इंतजार है कि बीजेपी वो आंकड़ा कैसे भी करके पार कर ले। जैसे बीजेपी वो आंकड़ा पार करती है, यहाँ पे ढोल नगाड़ी की भी व्यवस्था की गई है और सारी व्यवस्थाओं के साथ बस एक है कि जैसे कि वो आंकड़ा पार करते हैं 272 का, और जैसे ही एनडीए अपनी उसमें आती है फ्लो में, उसके बाद जैसे ये सरकार बनाएंगे और सबसे पहला काम होगा यहाँ पे स्वागत भव्य कार्यक्रम जो हो रहा है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। जैसा कि हमने दिखाया आपको कि हमारे पीछे जो एलसीडी चल रही है और यहाँ पे काफ़ी तैयारियां अच्छी हो चुकी हैं, क्योंकि बस एक आंकड़े को लेके इंतजार है। जैसे वो आंकड़ा पार करता है, बीजेपी यहाँ फिर से अपनी एक बार सरकार बनाएगी। कैमरामैन सुमित के साथ मैं मनीष। खजुराहो की जनता का, पन्ना, कटनी, छतरपुर के राजनगर, चंदला की आम जनता का आशीर्वाद है और जनता का स्नेह है कि उन्होंने फिर इस बार ऐतिहासिक बहुमत से जनादेश दिया है। जनता के आशीर्वाद से हमें काम करने की शक्ति तो मिलती ही है। तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन रहे हैं और बुंदेलखंड खजुराहो लोकसभा के विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रतिबद्ध होकर के काम किया है और इस बार हम और ज्यादा काम करने का प्रयास करेंगे। मैं खजुराहो की जनता को बहुत हृदय से हार्दिक आभार और धन्यवाद करता हूं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए।
हमारा जो है त्रिस्तरीय घेरा है सुरक्षा का। अंदर जैसा विदित है कि सीपीएमएफ है जो मतगणना केंद्र के चारों तरफ बैरियर्स हैं, वो पीएसी से हैं और आउटर बॉर्डर में सिविल पुलिस है। मतगणना हॉल के अंदर केवल जो अधिकृत पास धारक हैं वही लोग जाएंगे। बाकी लोगों से हर स्तर पर अपील की गई है कि अपना घर पे बैठ के देखें, अनावश्यक रूप से इस परिसर के करीब 3-3 किलोमीटर तक अनावश्यक लोगों का जमावड़ा नहीं लगने दिया जाएगा। मध्य प्रदेश का संगठन है और ये मध्य प्रदेश की जनता है। संगठन और कार्यकर्ता जो कहता है वो करता है और मध्य प्रदेश की जनता भ्रष्टाचारियों को, वादा खिलाफियों को, परिवारवादियों को स्वीकार नहीं करती है। तो ऐतिहासिक जीत आज भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन ने दी है। कमल ने कमाल कर दिया है और कमाल भी ऐसा कि 29 के 29 कमल खिले हैं। जहाँ तक संगठन शक्ति की बात है, हमारे कार्यकर्ता माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, संगठन के अध्यक्ष माननीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, सभी हमारे सामूहिक नेतृत्व के क्षमताओं के कारण, नेतृत्व के कारण और बूथ शक्ति का ये परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस सफाई की ओर है। बिल्कुल, बहुत खुशी का और हर्ष का ये विषय है कि हमारा लक्ष्य था कि हम 29 सीटों पर कमल का फूल खिलाएंगे और कार्यकर्ताओं की मेहनत, माननीय प्रधानमंत्री जी की नीति, उनके निर्णय, उनका विकास, हमारे मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की मेहनत, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी का कुशल संगठनात्मक कार्य, सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर कार्य किया तो ये हमारा रिजल्ट और परिणाम आया है। मैं मध्य प्रदेश की जनता को बहुत धन्यवाद देती हूँ, सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देती हूँ कि हमने इतनी प्रचंड बहुमत से 29 की 29 सीटों पर विजयी प्राप्त की। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोग दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और इसमें हमारे अपने लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार का रिजल्ट आया, ये पूरा रिजल्ट सच्चे अर्थों में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, परिवारवादियों के खिलाफ और तमाम प्रकार के आरोप और कई ऐसे हल्के हथकंडे अपनाने वाले गठबंधन के खिलाफ यशस्वी प्रधानमंत्री की तीसरी बड़ी जीत है, जिसके माध्यम से हमारा एनडीए गठबंधन एक बार फिर सत्ता संभाल करके माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सभी वर्गों को साथ लेकर के भारत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए फिर संकल्पित हो रहा है, जनादेश लेके आगे बढ़ रहा है। और 29 में 29 सीटें सर आपको मिली, आपको कैसा महसूस हो रहा है सर? क्या आपने सोचा था इस 29 में 29 सीटें सर आपको मिली, आपने जनता से क्या उम्मीद की थी? पूरी आपको उम्मीद है कि आप ये बेहतर? मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन ने कांग्रेस को पूरी तरीके से नकार दिया है। कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए और कांग्रेस के जो बुजुर्ग नेता हैं उनको राजनीति से संन्यास लेकर वानप्रस्थ की ओर जाना चाहिए। आपको 2003 में नकारा प्रदेश की जनता ने, 2008 में नकारा, 2013 में नकारा, 2019 में नकारा, 2023 में नकारा, अब तो 24 में भी पूरी की पूरी 29 सीटों पे नकार दिया है। इसलिए कांग्रेस को के नेताओं को आत्मचिंतन करना चाहिए और राजनीति से बुजुर्ग नेताओं को संन्यास लेकर वानप्रस्थ की ओर जाना चाहिए। जैसा कि हमें आलोक शर्मा ने बताया कि 29 में 29 सीटें उन्होंने जीत ली है और एक श्रृंखला उन्होंने बना ली है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से हम पिछले 10-15 सालों से हमारी सरकार यहाँ पे है और हम जिस तरह से बेहतर जीत हासिल कर रहे हैं, आगे भी करना चाहेंगे। अब इनको शर्मानी चाहिए क्योंकि कांग्रेस इतनी बार हार चुकी है, इसको अब संन्यास लेना चाहिए। कैमरामैन परवेज के साथ मैं मनीष।